मुझे अस्सलाम वालेकुम। तो शादी पे जाना था हमने पाकिस्तान, तो मैं चीज़ें ढूंढ रही थी और मैंने 2-3 ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं मसल्स वाले। तो उसमें औरतों ने कहा कि एल कार्निटाइन जो है वो बहुत हेल्प करता है आपकी जो खाना जो इश्तहा होती है ना खाने की, उसको रोकने में। तो मैंने इसको यूज़ किया। ये वैसे तो कहते हैं कि 2 कैप्सूल खाएं, लेकिन मैं एक ही खा रही थी एक दिन में। और अब शादी से वापस आकर मैंने अल्टरनेट डेज़ किया है, या 2-3 दिन बाद खाती हूँ। और ये जो है हमारे बॉडी के फ़ैट को, जो हमारी चर्बी होती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक्सेसिव यूज़ नहीं करना। तो खानी इन्होंने कहा था कि 2 हैं, लेकिन मैं 4 कहा था इन्होंने तो बेचनी होती है, मैं एक ही खाती हूँ। और ये क्रोमियम पाई कोलिनेट जो है, ये एक्चुअली क्लियरेंस लगी हुई थी तो मैंने कहा कि ये क्लियरेंस में मैं ले लेती हूँ। ये मुझे ख़रीदने के मेरा ख़्याल था कि ये कोई ना कोई जो है विटामिन होगा, और लिटरली मैंने इसको सर्च नहीं किया ख़रीदने से पहले, क्योंकि ये क्लियरेंस पे लगा हुआ था। घर आकर मैंने इसको सर्च किया। तो ये जो है एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी जो जिस्म को, ताकि आप एक्सरसाइज कर सकें। और समझदारी की बात है, ख़रीदने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको एक्सरसाइज में हेल्प करता है, और ये वेट लॉस के लिए जो है वाइटल सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है। इसको भी मैं अल्टरनेट डेज एक ले रही हूँ, क्योंकि मैं बाकी विटामिन भी खाती हूँ, तो मैं अपनी बॉडी के ऊपर ना वज़न नहीं डालना चाहती, किडनी वगैरह के ऊपर। तो मैं अल्टरनेट डेज लेती हूँ जिम जाने से पहले। तो ये दोनों जो है ना मेरा रीसेंट तजुर्बा थे, और मैं हाल में मुझे खुशी हुई कि ये कामयाब हो गए। और इसकी जो तस्वीरें हैं ना, वो मैं नीचे लगा दूँगी साथ उर्दू में बेनिफिट्स की। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबसे पहले ना मैं अपना सारा चीज़ें वेट वगैरह इकट्ठा करती हूँ आकर, और इसके बाद ये मेरा नए डिज़ाइन वाला जो है वो पफ़र है जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ। तो एक्सरसाइज करना ना मजबूरी हो गई है जब आप 40 साल के होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ना यही मेरा टाइम होता है जब मैं फ़्रेश फील करती हूँ और रिलैक्स होती हूँ। जो सारे दिन की दौड़ धूप है मेरी, उससे तो मुझे ये टाइम अपना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसके लिए अब जो है ना जद्दोजहद करके आती हूँ। पहले मुझे स्टार्टिंग में भारी लगता था। तो बस यही ज़िंदगी है, अपना ख्याल रखिएगा, और थोड़ा थोड़ा जो है आप भी एक्टिव हों, कोशिश करें। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन 1 स्टेप एट अ टाइम। और मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है इतने एक्टिव हो जाएंगे। ये रहा मेरा गियर, और अब हम वार्म अप शुरू करने वाले हैं। अपना पंप मैंने ले लिया है। ये उन्होंने मुझे नया डिज़ाइन दिया है, उन्होंने कहा ये ट्राई करें। मैंने कहा ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो 2 महीने पहले ना मेरे बेटे की उसकी टीचर ने ऐसे डांटा, तो वो नाराज़ हो गया। तो उसने उनका नाम जो है ना अपने फ़ोन में चेंज करके रख दिया, समवन नूर डजेंट वांट टू डिस्कस, पता नहीं डजेंट, मतलब उस काबिल नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए। ठीक है, मैंने उसको देखा, लेकिन मेरी गलती है, मैंने उसको उसी वक्त जो है ना नहीं किया कि इसका जो है ना मैं उससे पूछूं कि तुमने ये क्यों लिखा है। तो आज जो है मेरी बेटी भी उनसे ही पढ़ती है, और वो जो है लैपटॉप पे पढ़ती है, तो उसने स्क्रीन शेयर की उनके साथ। तो मैंने आज 3 महीने हो गए, तो उसने मुझे कहा सिद्रा तुम मेरा नाम रखती, तुम किसी गाली लिख देती, तुमने जो है ना बहुत घटिया हरकत की है। मैं रोज़ देखती हूँ तुमने मेरा नाम कैसे सेव किया हुआ है। और वो जो कहते हैं ना मुझ पे घड़ों पानी पड़ गया, और मैं जो है ना वो इतनी शर्मिंदा हुई। अब मैं उसको अगर सॉरी भी कर रही थी ना, तो मुझे दुख हो रहा था कि वो समझ रही होगी कि मैं अपने बच्चे का नाम लगा के सॉरी कर रही हूँ। और एज़ यूजुअल मेरे बच्चे ने कहा मैंने तो किया ही नहीं है, नवाल ने किया है। और नवाल क्यों करेगी, बहस तो तुम्हारी हुई थी टीचर के साथ, फ़ोन तो तुम मेरा यूज़ करते रहते हो। और मैं पिट के मर गई। उस बच्चे ने नहीं माना कि मेरी गलती है, बल्कि उसने कहा कि उसने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया कि मुझसे पूछ क्यों रही है। मेरी गलती ये है कि मुझे उसी दिन पूछना चाहिए था और उसको कन्फ्रंट करना चाहिए था। तो जब मैंने नवाल से मैंने कहा कि तुमने उसको स्क्रीन शॉट भेजती हो अपने काम के, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम आमना को स्क्रीन शॉट भेजती हो। तो आमना ने मुझे ये कहा है, तो मैं उसका नाम चेंज कर देती। तो नवाल ने वाकई सही बात किसने कहा, डू यू हेयर हाउ यू आर साउंडिंग, मतलब उसका ये मतलब था कि तुमको समझ आ रही है तुम क्या कह रही हो, कि अगर उसको पता चल गया है तो तुमने नाम चेंज करना था,
तुमने पहले नाम नहीं चेंज किया और तुम इसको हल्का लेती रही। इतनी शर्मिंदगी हो रही है, इतनी ज़लालत मचाई है, मतलब पिछले 3 घंटे में सारा मूड ऑफ हो गया है। ये भी जो है ना मेरी पेरेंटिंग का एक वाक़या है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जो हर महीने मैं अपने ऊपर 1 रुपया ख़र्च करती हूँ वो पूरा स्कैन करते हैं अपनी बॉडी का, तो मेरा वज़न जो है ना अभी भी 94.2 चल रहा है। बड़ी मेहनत कर रही हूँ। मेरी मेहनत इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि मेरे जो है एड़ियों में बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। मुझे प्लांटर फिस्टराइटिस हो गया है और गाउट भी हो गया है, और साथ ही साथ मेरी टांगें बहुत भारी हो जाती हैं। तो मैंने एक ग्रुप में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप प्रोटीन ज़्यादा करें और फ़ैट ज़्यादा करें अपनी खुराक में। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि प्रोटीन और फैट ज़्यादा हो, ताकि जब आपकी सेहत अच्छी होती है ना तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आपकी सेहत अच्छी नहीं होती तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये एक खुली हकीकत है, और वाकई जो है ना बहुत मुश्किल है अपने आप को सेहतमंद रखना, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए ना आपको सेहतमंद होना पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।